नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। समझिए.com में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले एक साल से मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। किसी न किसी वजह से वो चर्चाओं में छाए रहते हैं। सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक से उनकी तुलना की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा जाता है कि तुगलक में विरोधी तत्वों का मिश्रण था। कुछ ऐसा ही आज के ट्रंप में भी दिखाई देता है। एक तरफ ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील कर सकारात्मक स्वरूप दिखाया, तो वहीं अब दूसरी तरफ उनकी नई करतूत की चर्चा दुनिया भर में है। इसकी वजह है कि ट्रंप का बिजनेस दिमाग, वेनेजुएला की कामयाबी और ग्रीनलैंड पर अपनी बात मनवाने वाले ट्रंप की ललचाई नजरें एक दूसरे देश पर भी जा टिकी हैं। यहां भी वही पुराना खेल अब शुरू हो गया, यानी कि तेल और खनिज पर कब्जा जमाने के लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है। आज हम बात करेंगे एक और ऐसे देश की जो सर्वसंपन्न राज्य है, जिसे ट्रंप निगलने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में पहला सवाल उठता है कि क्या ट्रंप तेल के खेल में देश को निगलते जा रहे हैं? कई देशों को निगलते जा रहे हैं, क्योंकि हम जिस देश के राज्य की बात कर रहे हैं वहां पर तेल भरपूर मात्रा में है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रंप किसी के मानने के तैयार नहीं, किसी के मानने पर मान भी नहीं रहे। और तीसरा बड़ा सवाल और अहम सवाल कि क्या भारत के सांप को पालने वाले को जवाब मिल गया है? क्योंकि बोया पेड़ बबूल का, तो फिर आम कहां से होए? तो फिर बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सांप है, कौन सपोला है और ट्रंप अब किस देश को निगलने जा रहे हैं। खबर क्या है? ट्रंप ने कनाडा पर खोला त्रिनेत्र। कनाडा के राज्य अल्बर्टा पर टिका दी हैं अपनी नजरें। अल्बर्टा को निगलने जा रहा है अब अमेरिका। अल्बर्टा कनाडा का सबसे संपन्न देश माना जाता है। सबसे संपन्न देश, जी हां, यह सर्वाधिक संपन्न राज्य है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड के बाद अब बलूचिस्तान पर भी नजर बन गई है। खालिस्तान समर्थक कनाडा को इसका जवाब भी मिल गया है। तमाम बातों के बीच चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि जिस तरीके से वेनेजुएला को ट्रंप ने अपना निशाना बनाया, उसके बाद फिर ग्रीनलैंड और अब अल्बर्टा। जी हां, तो बात अल्बर्टा की कर लेते हैं, जिसे ट्रंप अब खाने जा रहे हैं, ट्रंप अब निगलने जा रहे हैं। कनाडा का यह सर्वाधिक संपन्न राज्य आज ट्रंप के निशाने पर है, जिसको लेकर रणनीति बन चुकी है। दरअसल कभी कबीरदास के एक दोहे का उदाहरण भारत में आमतौर पर दिया जाता है। यह दोहा अपने आप में कई बार आपने भी सुना होगा। क्या करता था कि तमाम सारी बातों के बीच करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कबीरदास का यह दोहा आज कनाडा पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। दशकों से कनाडा खालिस्तानी और उनके समर्थकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना रहा है। वहां आए दिन भारत के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। खालिस्तानी भारतीय एम्बेसी के पास जाकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। कनाडा में भारतीयों के साथ ये खालिस्तानी अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वहां की सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और भारत जब भी इस मुद्दे पर शिकायत करता है, अपनी आपत्ति जताता है, तो कनाडा की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती थी। कहती थी कि हम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको याद होगा कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानियों को बहुत बढ़ावा दिया। भारत ने कई बार विरोध भी जताया, लेकिन वो माने नहीं। इस समय कनाडा के कुछ ग्रुप्स चाहते हैं कि वहां का अल्बर्टा राज्य कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए।
और आज कनाडा की सरकार आरोप लगा रही है कि अमेरिका इन अलगाववादियों को समर्थन दे रहा है, यानी कि पहली बार कनाडा को खालिस्तान का दर्द समझ में आ रहा है। अब आप इसे कैसे देखेंगे? तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं अमेरिका के दक्षिण ले चलता हूं। यह वेनेजुएला है, जहां पिछले महीने 2 तारीख को ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया, घर में घुसकर उठा लिया। अमेरिका की डेल्टा फोर्स मादुरो के महल में छत पर उतरी और उनको अमेरिका से उठा कर ले गई। उसके बाद जरा दूसरे देश पर भी नजर डालिए, वो है ग्रीनलैंड जो अमेरिका के उत्तर पूर्व में है। पूरे जनवरी भर सुर्खियों में रहा है। यहां ट्रंप ने कब्जा करने का इरादा जाहिर किया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ग्रीनलैंड की खबरें लोगों को हैरान कर रही थी कि ट्रंप क्या कर मानेंगे, क्योंकि पूरा यूरोप ट्रंप के विरोध में खड़ा हो गया था। नाटो टूटने के कगार पर पहुंच गया था। हालांकि दावोस में दोनों पक्ष बैठे और इस मुद्दे पर गंभीरता से बात की। हालांकि ट्रंप की नजरें आज भी ग्रीनलैंड पर टिकी है। ट्रंप वहां पर अपनी सेना की क्षमता बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। अमेरिका के उत्तर में ट्रंप का तीसरा निशाना अब कनाडा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने सुबह उठकर बोल दिया था कि कनाडा अमेरिका का 51 बार राज्य बनेगा, जिसके बाद कनाडा में हाहाकार मच गया था। लेकिन पूरे कनाडा की बात छोड़ ट्रंप वहां पर केंद्रित हो गए जो कनाडा की अर्थव्यवस्था का बैकबोन माना जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और यह है कनाडा का सर्वाधिक संपन्न राज्य अल्बर्टा। इसी अल्बर्टा राज्य पर ट्रंप की अब नजरें जा टिकी हैं। अब ट्रंप ने इस राज्य को हड़पने का मन बना लिया है। ट्रंप की नजर में एक और देश अब कौंध रहा है और वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बलूचिस्तान खनीज का स्वर्ग है। अभी 2 दिन पहले ही हमने मुनीर के ब्रीफकेस को आपको दिखाया था। हालांकि वो तस्वीरें बहुत पुरानी है, घटना बहुत पुरानी है, खबर बहुत पुरानी है, लेकिन जिसमें वो ट्रंप को बलूचिस्तान का खजाना दिखा रहा था। आपको जानकर अब बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि ट्रंप के चारों टारगेट की वजह क्या है। वजह साफ है, तेल और खनिज यानी कि ऑयल और रेयर अर्थ यानी कि बिजनेस यानी कि पैसा। सर्वशक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अब सिर्फ अपना बिजनेस देख रहा है और पैसा देख रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मानवाधिकार का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी देश की शांति व्यवस्था, किसी देश की अभिव्यक्ति की आजादी, किसी देश की स्वतंत्रता या वहां की भौगोलिकता। उसे सिर्फ अपना बिजनेस दिखाई दे रहा है और वो बिजनेस के बल पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। वहां पर खलबली मच गई है। एक अखबार के मुताबिक अल्बर्टा के एक अलगाववादी नेता ने वॉशिंगटन जाकर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात भी कर ली। इसका मकसद यह जानना है कि अगर अल्बर्टा कनाडा से अलग हुआ तो फिर अमेरिका उन्हें आर्थिक मदद देगा और क्या अल्बर्टा को अमेरिका के कर्ज मिल सकता है, वहां से कर्ज मिल सकता है। जनमत संग्रह की मांग कर रहे अलगाववादी समूह का नाम अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट यानी कि APP है और यह संगठन अल्बर्टा की आजादी के लिए जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने की मांग कर रहा है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। लोगों की कतार अब उसी की तस्वीर है। APP के नेता और को-फाउंडर जेफरी रथ ने अल्बर्टा की आजादी के लिए अमेरिका से $500 मिलियन की मदद मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि वे अगले महीने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे और ये पैसा मांगेंगे। उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा और फिर वो खेल खेला जाएगा जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये तमाम सारी बातें अल्बर्टा के अलगाववादी APP के नेता और को-फाउंडर जेफरी रथ ने क्या कहा है, एक बार इसे सुन लीजिए। United States towards Alberta independence, which incidentally is overwhelmingly enthusiastic,
is something that informs our movement going forward. If the United States said, "Oh God, we can't tolerate that," flies in the face of the communist New World Order. We'll slap a 300% tariff on Albertans if they leave because we want you to remain resource slaves of the communist government in Ottawa. It would be a totally different conversation. अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका से कह रहे हैं कि वो कनाडा के आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी दखल ना दें, उनसे दूर रहें। कनाडा के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और उनके एक राज्य को अलग करने की तैयारी चल रही है। उसकी प्रेरणा किसी और से नहीं बल्कि अमेरिका से मिल रही है। मार्क कार्नी का साफ तौर पर यह कहना है, उन्होंने दो टूक कह दिया है, जो कि खुद कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडा के एस्टन, मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन गलत नहीं करेगा, यूएस कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी हर बातचीत में इस बात को साफ तौर पर रखता हूं और यह कहता हूं कि हम आगे बढ़ते हैं और हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यानी कि वो डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप इस वक्त एक लुटेरे की भूमिका में है। आपने समुद्री लुटेरे देखे होंगे जो किसी भी बड़े जहाज को लूट लेते हैं क्योंकि उसमें जरूरत की चीजें, सामान होता है। ठीक वैसे ही ट्रंप अब व्यवहार कर रहे हैं, जहां जिस देश में उन्हें तेल दिखाई देता है, रेयर अर्थ दिखाई देता है, वो उस देश को हड़पने के बारे में सोचने लगते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की चिंता और बढ़ने वाली है। अमेरिका से यह बयान आया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है, क्या कहा है, गौर से सुनिए। उन्होंने यह सख्त संदेश दिया है, अल्बर्टा एक संपन्न राज्य है, अल्बर्टा के पास बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संपदा है और अल्बर्टा अमेरिका का एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है। अब जरा सोचिए, ट्रंप प्रशासन क्या चाहता है, किधर जा रहा है अमेरिका, किधर जा रहा है, वो अल्बर्टा की तरफ जा रहा है और कहां जा रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप कहते हैं कि अल्बर्टा पर उनका कब्जा है तो हैरानी की बात नहीं होगी। वो किसी भी दिन सुबह उठेंगे और वो कहेंगे कि अब अल्बर्टा हमारे पास है और इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर अल्बर्टा राज्य की प्रीमियम डेनियल स्मिथ ने कहा है कि अल्बर्टा के बारे में वो ये कहती हैं कि अल्बर्टा का भविष्य अल्बर्टा के लोग ही तय करेंगे, क्योंकि बाहरी ताकत ये नहीं कर सकती है। अल्बर्टा राज्य के प्रीमियर शब्द का इस्तेमाल का मतलब होता है कि कनाडा में किसी राज्य का प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही वहाँ पर प्रीमियम होता है। तो ये कह सकते हैं कि डेनियल स्मिथ जो हैं वो अल्बर्टा की मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कहा है कि इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। अब क्या कुछ कहा अल्बर्टा और ट्रंप नीति को लेकर, एक बार गौर से सुनिए। And I may do that for Greenland too. I may put a United States towards Alberta independence, which incidentally is overwhelmingly enthusiastic. 16वीं और 18वीं शताब्दी में जिस तरह से यूरोपियन देश जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी, कर भी लिया था, क्योंकि इनको दुनिया के रिसोर्सेज लूटने थे। अब अमेरिका वही चीज कर रहा है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE ये किसके कंट्रोल में है। चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अमेरिका में उतने